जो लाहौर आपने पढ़ा या देखा उससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपको इफ्तिखार हफीज साहब की जुबानी इस वीडियो में मिलेगी। जो यहाँ पर आया मुझे बताएं कौन छोटा रह गया। सब बड़े बने। नगरी दाता दी, नगरी दाता दी, वाह वाह वाह। दाता दी नगरी दे विच कोई आवे आके वो भुखा रह जावे। वाह वाह वाह। हजरत दाता सरकार का जो लंगर है वो लाहौरिये तो चलाते हैं। आप भी वो ठेठ नाश्ते करते हैं, नान छोले, नान चने, लस्सियां, बोंगे, पाए, सारे तो पेट नहीं निकाला। पेट नहीं निकाला। जब भी हमारे चरदा पंजाब से जो हमारे सिख भाई लाहौर आते हैं, पुरानी पुरानी इमारतों के आगे खड़े देखा है और बहुत से सिखों को मैंने वहाँ पे माथा टेकते भी देखा है और बहुत से सिखों को मैंने वहाँ रोते भी देखा है। लाहौर के बारे में इतनी उनकी अपनायत की वजह क्या है? लाहौर हर हवाले से आप देखें, नारोवाल से ताल्लुक था, कोई कहते नारोवाल से तो कहते सियालकोट से थे हमारे फैज अहमद फैज। जी जी बिल्कुल। मुनीर न्याजी, मजीद अमजद कहाँ से है? हाँ जी बिल्कुल। जो यहाँ पर आया मुझे बताएं कौन छोटा रह गया। सब बड़े बने। इस शहर की वुसअत, इस शहर के ऊपर अल्लाह की रहमतें और सबसे बड़ी बात नगरी दाता दी, नगरी दाता दी, वाह वाह वाह। दाता दी नगरी दे विच कोई आवे ते दाता दी नगरी च आके वो भुखा रह जावे। वाह 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 वाह। अभी आप देखें ना कि ये जो लंगर होता है, हाँ जी बिल्कुल, 365 दिन होता है। जी जी बिल्कुल। तो मैं खुद देखता हूँ, अभी भी देखता हूँ, लोग आते हैं बेचारे मफरूकुला, वहां सो भी जाते हैं, वहां से नाश्ता करते हैं, फिर वो निकल जाते हैं कामों पे, मगरिब के वक्त आके फिर वहीं से लंगर कर लेते हैं। वाह वाह वाह, बिल्कुल भुखा नहीं सोंदा जड़ा। आप अंदाजा लगाइए कि हजरत दाता सरकार का जो लंगर है ये कितनी बड़ी अल्लाह की करम, बड़ी करम नवाजी है। और इनको लाहौरिये तो चलाते हैं। अच्छा इसी भाई, अब बात करते हैं थोड़ी सी चरदा पंजाब और लहंदा पंजाब के बारे में। जब भी हमारे चरदा पंजाब से जो हमारे सिख भाई लाहौर आते हैं तो मैंने अक्सर सिखों को पुरानी पुरानी इमारतों के आगे खड़े देखा है और बहुत से सिखों को मैंने वहाँ पे माथा टेकते भी देखा है और बहुत से सिखों को मैंने वहाँ रोते भी देखा है। अनारकली में मैंने बहुत से सिख खवातीन को वहाँ खड़े रोते देखा है कुछ इमारतों को देख के। ये क्या फीलिंग है लाहौर के बारे में, इतनी उनकी अपनायत की वजह क्या है? देखिए जी, दरअसल यहाँ जो हिंदू या सिख आबाद थे, जब वो यहाँ से छोड़ के गए आफ्टर पार्टीशन, तो जब वो यहाँ आते हैं उन्होंने, दरअसल ये वो है जो उन जाने वाले सिखों की औलादे थे या पोते हैं, ठीक है, उनकी नस्लें। जब वो यहाँ आते हैं तो अब उनको ये तो नहीं पता होता कि वो रहते कहाँ थे, उनके दादा या उसके वालिद साहब। तो मुझे इस बात का अंदाज़ा उस वक्त हुआ, मैं 2003 में पहली बार थिएटर परफॉर्मेंस के लिए रफ़ी बीर थिएटर ग्रुप उस्मान पीरज़ादा साहब के, मैं जब पहली बार अमृतसर गया तो वहाँ पर जहाँ हम ठहरे हुए थे होटल में, वहाँ एक गगन भैया थे पान वाले, उनकी दुकान थी पान की। रमज़ान चल रहे थे तो मैं रोज़े से था, तारीख के बाद में उनकी दुकान पर गया तो वहाँ एक सरदार जी आ गए, काफ़ी उनकी उम्र थी कोई उस वक्त 60 साल। तो गगन ने बताया कि ये लाहौर से आए हैं। उन्होंने मेरे से हालचाल पूछा, मैं क्लीन शेव हुआ करता था। उसने कहा पाजी साढ़े नाल चलो साढ़े घर। मैं कहा क्या हुआ? कहता जी साढ़े पापा जी जेड़े उसके वालिद साहब बहुत बूढ़े थे, वो कहता जी वो लाहौर दे सन, तो वो आपको मिलके खुश होंगे। मैं उसके साथ चला गया। मैं जब गया हूँ तो वो वहाँ एक जगह है लारस रोड, सही, अमृतसर में। मैं वहाँ जब गया हूँ तो उसके पास उनकी एक बहुत अच्छा घर था, वहाँ लेकर गए तो एक सरदार जी थे जो बेचारे बीमार थे और वो लेटे हुए थे। उन्होंने कहा पापा जी लाहौरों आए ने मेहमान ने थे, मतलब परौने, वो उठ के उनका बिठा दिया, वो मेरे घुटनों को हाथ लगाए बार बार। अच्छा। मैं यहाँ से कौन सा, तू लाहौर दे हो? मैं कहा कितने दे? मैं कहा संतना का। ओ लाट साहब के दफ्तर के पीछे। मैं कहा हाँ जी। अच्छा हाँ जी सर। वो उनको पता था चिश्तिया नहीं, वो कह रहे थे नेहरू पार्क। मैंने कहा हाँ जी नेहरू पार्क के सामने। उन्होंने कहा मैं पैसा अखबार था अनारकली। अच्छा। वो जहाँ रोटियां छोटियां और निहारी बिकती है। बड़ा रोए। अच्छा। मेरे हाथ को चूमा उस सरदार ने। कहता मेरा लाहौर कैसा है? मैंने कहा, कहता जी अब फला जगह से खड़े होकर फला चीज नजर आती है जी। मैं कहा जी नहीं, अब तो बिल्डिंगें बन गई, वो स्टेशन तो खड़ा होकर फला नजर आता है। मैं कहा नहीं, कहते पहले आंदा सी। तो वो जो लोग यहाँ से गए थे लाहौर से, वो जब लाहौर आते हैं तो इसलिए वो जब आते हैं तो फिर अच्छा, फिर हिंदुओं की और सिखों की बड़ी यहाँ टेम्पल्स भी हैं, आपको पता है, और गुरुद्वारे भी हैं।
बिल्कुल ऐसे ही ऐसे ही है। तो वो वाली मोहब्बत उनको हमेशा लाहौर से रहती है। इतनी मोहब्बत के मतलब उनके आंसू नहीं थमते यहाँ पे आके। नहीं, जब मैं पहली बार मैं गया था पानीपत, हाँ तो मुझे तो नहीं पता था कि मेरा परदादा की कब्र कहाँ है या वो कहाँ रहता था। लेकिन मैं रात के टाइम पागलों की तरह पानीपत घूम रहा था सामान उठा के, क्योंकि मैं लाहौर की तरफ आ रहा था, रात को सफर करता था हम। तो वो मैं सामान पकड़ रखा था, सर्दियां फूलती और मैं पानीपत उतर गया बस से, और मैं वहाँ स्टेशन पर गया कि स्टेशन के किस्से सुनते थे अपने ताया से और फुप्पो से। दादा तो मैंने देखे नहीं थे। तो मैं वहाँ घूमता रहा और मुझे ऐसा लगा कि यार मेरे बड़ों की कहीं यहाँ घर था, यहीं से गुजरते होंगे, एक फीलिंग होती जी, है। फीलिंग्स बिल्कुल। तो ये वो वाली मोहब्बत है जो मुझे ना चाहते हुए कुदरती तौर पे पानीपत से है। तो आप क्या करेंगे इसका? वाह 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 वाह। तो जो जन्मभूमि आपके बड़ों की भी है जी ना, जी बिल्कुल, जहाँ पैदा हुए आपके बड़े, उससे एक लगाव तो रहता है। जी जी बिल्कुल, वाह 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 वाह। अब जिस तरह मैं लाहौर में पैदा हुआ ना, हाँ, मेरे लिए लाहौर ही है सब कुछ, लाहौर ही है सब कुछ, वाह वाह। जो मर्जी कर जी ले। जी बिल्कुल, और मेरे बच्चे मुझसे बड़े लाहौरी होंगे। ज्यादा बड़े लाहौरी होंगे। अच्छा इफी भाई, आपकी मैं वीडियो में भी देख रहा था, किसी मुल्क में थे आप, तो वहाँ पे जिस तरीके से हमारे यहाँ पे थाड़ा कल्चर हुआ करता था, आपको तो याद होगा बचपन में सब मिलजुल के बैठा करते थे, एक दूसरे के दुख दर्द बांटते थे, सारे खुशियों में शरीक होते थे, अभी होते हैं। तो वहाँ पे काउंसलिंग हो रही थी, शायद वर्कशॉप हो रही थी, तो मैंने आपसे पूछा था कि फिर भाई ये क्या है, तो आपने कहा था ये जैसे हमारे यहाँ थोड़ा कल्चर होता है ना, ये वहाँ पे उनका कल्चर है, वो अभी भी उसको रिवाइज कर रहे हैं उस कल्चर को, ताकि आपकी काउंसलिंग हो। हमारे भी हुआ करता था, कहाँ गया थड़ा? देखिए हमारा थड़ा क्या हुआ, हम थड़े से निकल के ना कुर्सी पे आ गए। कुर्सी तो पे? मून मार्केट इकबाल टाउन में जो पार्क में डेरा मैं लगाता हूँ वो थड़ा ही है दरअसल। थड़ा ही है। आज भी हमारे कंधे लाहौरियों के मौजूद हैं, लेकिन कंधे कम है और कंधों पे सर रख के रोने वाले ज्यादा हैं। हाय। अब दरअसल हमारे लाहौरियों के कान तो उतने ही हैं, लेकिन हमें बातें और दिल की बातें सुनाने वाले ज्यादा हैं, ज्यादा तो है। इसलिए सबको मैसर नहीं आते। आहा। बाबा इशफाक अहमद ने यहाँ डेरा लगाया लाहौर में, और फिर आप देखेंगे दास्तान सराय ने कितने लोगों की दादरसी की। डॉक्टर उमर सज्जाद अंदरून शहर की शान, जी जी बिल्कुल, कितना बड़ा आदमी चला गया, वो भी थड़े पे बैठा हुआ था और बड़ा अच्छा नफीस कुर्ता पहन के एक आम लाहौरी की बात और लाहौरी अंदाज में किया करता था। हाँ हाँ हाँ। आज आप किसी अंदरून में जाएं, ये जो थोड़े से एतराज करते हैं, खाना खा लें अंदरून से, कहीं से, लाहौर से, और आपको पता हो ये लाहौरी है, पता क्या भाजी पैसे डिग पे ने, या पैसे नहीं है, कोई गल नहीं भाजी फेर दे देना। आप भी वो ठेठ नाश्ते करते हैं, नान चोले, नान चने, लस्सियां, बोंगे, पाए, हाँ जी, सारे ये खाते हैं आप? हाँ जी सर। बड़ी बात है दोस्तों, पेट अभी नहीं निकाला। पेट अभी नहीं निकाला था। अच्छा अभी इतने मुल्कों में आप विजिट करते हैं, वैसे तो आप ठेठ लाहौरी हैं, कभी आप किसी मुल्क में होते हैं तो 2-2 महीने के लिए आप गए होते हैं, विजिट कर रहे होते हैं, तो इतना साफ सुथरे ममालिक वो होते हैं जहाँ आप घूम रहे होते हैं, कोई गंदगी कहीं पे नहीं होती, तो वहां जाके आपको अपना लाहौर याद आता है? देखिए जी, मुझे पहली बार ये सवाल किया गया था, बर्लिन में मेरी किताब चिकट छोले की तकरीब रुनुमाई थी, तो एक चैनल ने, पाकिस्तान के एक चैनल के साफ़ी ने मुझसे सवाल किया, इतने मुल्क घूमे आपने 18-19, तो कौन सा मुल्क आपको अच्छा लगा? मैं कहा पाकिस्तान। कहता शहर? मैं कहा लाहौर। कहता है की गल हुई? मैं कहा सर ये देखने में बड़े अच्छे हैं, लेकिन मुझे कागजी मुल्क लगते हैं ये। हालांकि वहाँ के रहने वाले यूरोप के ना धोखा देते हैं, ना मोबाइल खोना किसी ने, ना किसी ने पूछना की तकंडे आए, बिल्कुल, हाँ, कुछ नहीं कहना। लेकिन आई डोंट नो, मुझे अपने लोगों से प्यार है। नेगेटिविटी को फैलाना ज्यादा आसान होता है? मेरा ख्याल है बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि पहले इबलीस के अंदाज में सोचना पड़ता है, इबलीस की खासियत, उसकी रूह अपने अंदर लानी पड़ती है, इबलीस की आंख से देखना पड़ता है, इबलीस के कानों से सुनना पड़ता है, और इबलीस की ज़बान बोलनी पड़ती है। दोस्तों कितनी अच्छी डेफिनेशन की है। नेगेटिव होने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और पॉजिटिव होने के लिए क्या करना पड़ता है? रहमानियत वो अंदर है। अल्लाह अकबर, वाह 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 इफी भाई, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो दोस्तों मैंने इफ्तिखार रफी साहब का बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया, मैंने सिर्फ 5 मिनट मांगे थे, तो टाइम ज़्यादा हो गया इस वीडियो में। इनकी मोहब्बत है, इनका प्यार है, इनका खलूस है। तो सिटी ऑफ लव लाहौर वाले इफ्तिखार रफी साहब आज हमारे साथ मौजूद थे, और मैंने आपको वीडियो के आगाज़ में बताया था कि जो लाहौर आपने पढ़ा या देखा, उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको इफ्तिखार रफी साहब की ज़ुबानी इस वीडियो में मिलेगी, और आप इनकी बातों से उस लाहौर को जीता जागता देखेंगे।
तो यकीनन आपको असल वाला लाहौर इस वीडियो में नज़र आया होगा, और बहुत से जो आपके रिजर्वेशंस होते हैं, जो जुमले बने हुए लाहौर के बारे में, उनकी भी तस्हीह यकीनन हो गई होगी। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ऐसी मज़े मज़े की मज़ीद वीडियो देखने के लिए माने एक दिनों लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स बॉक्स पे अपनी राय का इजहार करना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम। दुआ दीजिएगा जो अपनी वीडियो के एंड में देते हैं आप। हमें दीजिए इजाज़त इस दुआ के साथ कि अल्लाह हमें आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। आमीन। थैंक यू वेरी मच शफी भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।